नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज लकवा के विषय पर, पैरालिसिस। प्रश्न आया है आप ही की तरफ से कि लकवा किन्हें होता है और लकवा की समस्या न हो उसके लिए हमें कुछ सरल से अभ्यास बता दें जिसका हम नियमित अभ्यास करें और ऐसी समस्या से हम बचे रहें। तो बात करें कि लकवा किन परिस्थितियों में आता है, लकवा का रोग किस परिस्थिति में हमें ग्रसित कर देता है। मुख्य कारण है ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगा, गतिशील नहीं होगा तो लकवा की समस्या आ सकती है। कभी तेज चोट लग गया मस्तिष्क में, माथे में, लकवा की समस्या आ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, लकवा की समस्या आ सकती है। हार्ट प्रॉब्लम है, हृदय संबंधित रोग है, लकवा की समस्या आ सकती है। ये समस्याओं को भी आपको मद्देनजर रखना होगा। ये जो समस्याएं मुझे अगर हैं तो उनमें हम सुधार करें। पार्किंसन की समस्या, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यह भी कंपन, ये पूरा शरीर जो कांपने लगता है, थरथराने लगता है, पार्किंसन की समस्या, यह भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में भी लकवा की समस्या आ सकती है। कभी कुछ जहरीले पदार्थ जाने अनजाने में हमने ग्रहण कर लिया, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, लकवा की समस्या आ सकती है। अगर आप अत्यधिक नशा करते हैं, व्यसन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, मदिरापान करते हैं, लकवा की समस्या आ सकती है। डायबिटीज, मधुमेह, शुगर की बीमारी, लकवा की समस्या ला सकता है। ये रोगों के नाम, बीमारियों के नाम मैं आपसे इसलिए गिनती करा रहा हूं ताकि आप इनका ध्यान रखें, इनको कंट्रोल करें, इनको स्वस्थ करें, इनको ठीक करें। नियमित योगाभ्यास, कुछ प्राणायाम, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में कुछ परिवर्तन, उचित परिवर्तन, सरल सुपाच्य आहार, अच्छी नींद, प्राणायाम अभ्यास नियमित रूप से। विटामिन B12 की कमी हो जाती है शरीर में लंबे समय तक, पैरालिसिस की समस्या, लकवा की समस्या आ सकता है। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो मैंने आपसे शेयर किया। आप इन रोगों का भी ख्याल रखें। ये रोग नहीं है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो मैं आपको कुछ सरल से अभ्यास बताऊंगा जिसके नियमित अभ्यास से निश्चित रूप से आप लकवा जैसे गंभीर रोग, बहुत बुरी समस्या है, इससे आप दूर बने रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं।
तो रोगों का भी ख्याल रखें और नियमित अभ्यास करके आप इस रोग से बचें। शुरू करते हैं पहला अभ्यास करेंगे हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, आंखें बंद करके सरलता से बैठ जाएं। सांस भरते हुए हाथ उठाएंगे ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपकी जंघा पर, इस प्रकार से। आंखें बंद करके। हाथ ऊपर इसलिए उठाते हैं, जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो छाती चौड़ी होती है, अंदर में फेफड़े भी थोड़े से खुलते हैं, तो आप सामान्य से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ही अच्छा है आपके शरीर के लिए, आपके ब्रेन के लिए। 30 टाइम्स करेंगे, 30 बार। ज़्यादा से ज़्यादा सांस भरेंगे और पूरा का पूरा सांस बाहर निकालेंगे। निश्चित रूप से आप अभ्यास करते हैं, आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ऑलरेडी है, वे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास तेज रफ्तार में नहीं करते हैं, वो करते हैं मध्यम गति में, इस प्रकार से। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, 30 टाइम्स। बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है आप पैरालिसिस से बचे रहने के लिए। क्योंकि बात कर रहे हैं लकवा की समस्या के बारे में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लकवा की समस्या से बचे रहने के लिए यह एक बेहतरीन अभ्यास है। अन्यथा इस अभ्यास के अनंत और भी लाभ हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे। दूसरा अभ्यास, मैंने लिया है एक मोटा तकिया। आप मोटा तकिया ले सकते हैं, 2 तकिया लगा सकते हैं, ब्लॉस्टर। इसके और भी अन्य बेहतरीन अभ्यास हैं, सभी के लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको वैकल्पिक सरल अभ्यास शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने लिया है एक मोटा तकिया। अब मैं इस पर लेटूंगा, किस प्रकार से आप ध्यान से देखें। पालथी लगा लिया है, अब मैं इस पर आराम से लेट जाऊंगा। माथे को जमीन पर जाने देंगे। देख सकते हैं माथा, सिर नीचे की तरफ है, तो स्वाभाविक है ब्लड सर्कुलेशन माथे में हो रहा है। सर्वांग आसन, शीर्षासन एक बहुत ही इसके लिए बेहतरीन अभ्यास है, पर यह एक वैकल्पिक अभ्यास है, नियमित अभ्यास। रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है, ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन। मस्तिष्क को बेहतर रक्त प्रवाह देना, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन देना। आप उसके लिए शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें या ये मत्स्यासन करें, लाभ उतना ही है, क्योंकि यह सरल है, आसान है। लकवा जैसी समस्या से बचे रहने के लिए नहीं है तो भी अभ्यास करना है। इस प्रकार से कम 5 मिनट सामान्य रूप से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, 5 मिनट का अभ्यास। वापस आना होगा, दोनों पैरों को खोल लेंगे। आप इस स्थिति में पालथी लगा के भी रख सकते हैं, पैर सीधा भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे रहिए। फायदा आपको दोनों स्थिति में होगा। 5 मिनट का अभ्यास, धीरे धीरे वापस में करवट लेते हुए। ये हमने देखा दूसरा अभ्यास।
लकवा जैसी गंभीर समस्या से बचे रहने के लिए हमने देखा दूसरा अभ्यास। अभ्यास अनंत है, अभ्यास अनंत है, मैं घंटों बता सकता हूं आपको, लेकिन कुछ सरल से अभ्यास समय अनुसार, क्षमता अनुसार करते रहें, स्वस्थ बने रहें, इस रोग से बचे रहें, उसके लिए अब मैं इसे अलग रख देता हूं। दो अभ्यास हमने देखा, तीसरा अभ्यास आ जाते हैं पेट के बल। दोनों पैरों को पीछे मिला देते हैं, दोनों हाथ छाती के आसपास, और उठते हैं धीरे धीरे आराम से। पंजे को मोड़ा, कमर को खींच के आगे लाए, दोनों पैरों को मिला दिया, कमर को ढीला छोड़ दिया, कंधे को उठाते हैं, ध्यान से देखें, कंधे को उठाते हैं, छाती चौड़ी करते हैं, ऊपर देखते हैं। सामान्य रूप से सांस लेते हुए और छोड़ते हुए, और 1 मिनट का अभ्यास। इस अभ्यास को आप 1-1 मिनट करके कम से कम 2 बार, 3 बार करेंगे तो और भी अच्छा है, कम से कम 2 बार करेंगे, 2 मिनट होगा। चौथा अभ्यास, ध्यान से देखें, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों हाथ जंघा के नीचे भी रख सकते हैं। दोनों पैरों को उठाएंगे एक साथ, ठुड्डी जमीन पर। हो सकता है दोनों पैर उठाना संभव ना हो कुछ लोगों के लिए, नियमित अभ्यास से उठाने लग जाएंगे, पर हो सकता है शुरू में उठाना मुश्किल हो, तो एक पैर उठाएंगे। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो इस प्रकार से 10 बार इस पैर को, दाहिने पैर को, 10 बार बाएं पैर को आप उठाएं। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10-10 बार 5-5 सेकेंड होल्ड करते हुए आप इसको ऊपर की तरफ उठाएं। 4 अभ्यास मैंने आपको शेयर किया पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या से बचे रहने के लिए। मैं फिर से कहूँगा, अभ्यास अनंत है, मैं आपको घंटों बता सकता हूँ। नियमित अभ्यास आप करें, यह 4 अभ्यास, और लकवा जैसी गंभीर बीमारी से बचे रहें। अभ्यास करें और लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आए लाइक कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका मंगल हो।